ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। जिसका कोई नहीं होता ना, उसका उसका भगवान होता है। जिसे दुनिया छोड़ देती है ना, और जब वो अपने भगवान के पास जाता है तो उसके भगवान उसे कभी छोड़ कर नहीं जाते। उसे अपनाते हैं, उसे प्यार करते हैं, उसे गले से लगाते हैं। बस ये सब कुछ करते तो हैं, पर ये दिखाई नहीं देता ना दुनिया को और ना ही उस भक्त को। लेकिन भगवान भगवान अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। माँ कितनी भी बिज़ी हो, कितना भी काम हो, लेकिन जब बच्चा रोता है ना तो दौड़ी दौड़ी पूछने आती, क्या हो गया मेरे लाल को, क्यों रो रहा है ये, क्या प्रॉब्लम है इसको। और उसकी परेशानी को जानती है, समझती है, और उसे उसी प्रकार अगर वो देने वाली चीज़ होती है तो उसको देती है, नहीं तो गुस्सा कर जाती है ना देने के लिए कि नहीं मिलेगा आपको, ये रोते रहो आप। वो जानते कि अगर मेरा बच्चा किसी गलत चीज़ के लिए रो रहा है तो उसको रोना सही है, लेकिन वो चीज़ मिलना नहीं सही है। अगर माँ बच्चे का ध्यान नहीं रखेगी तो इस दुनिया में कौन है, उस छोटे से बालक का कौन है? माँ ही तो है ना। और माँ का प्यार जितना उसे मिल रहा है, जितना माँ उसे प्यार कर सकती है, दुनिया में कोई प्यार नहीं कर सकता। और यही बात तय होती है हमारे ऊपर कि हम जो चीज़ बाबा से मांगते हैं बाबा नहीं देते। बाबा को पता है कि तुम आज उस चीज़ को मांग रहे हो, आज तो तुम रोगे, भविष्य में भी रोगे, उसको पाकर भी रोगे तुम। इसलिए वो ना देना बेहतर है। आज ही रोगे, कल नहीं रोगे। आपका भविष्य का जो रोना है वो साईं को दिख रहा है, लेकिन आपको नहीं दिख रहा है। आप सोच रहे हो मैं अभी खुश हूँ तो ठीक है, आप सिर्फ आज का सोच रहे हो। साईं आपके फ्यूचर का सोचते हैं। ये बहुत सारे भक्तों ने आजमाया भी है, उनको पता भी चला कि अच्छा ही हुआ भगवान ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया। एक बार एक भक्त बता रहे थे, वो कहते बाबा से मैंने कुछ मांगा, मैंने बाबा के मंदिर गई और मैंने वहाँ से मांगा, लेकिन मुझे 2 महीने हो गए, साल बीत गया, लेकिन बाबा ने मुझे वो चीज़ नहीं दी। मैंने बाबा की पूजा करना छोड़ दिया, मैंने बाबा को मानना छोड़ दिया कि साईं तो कुछ देते ही नहीं है। और जो चीज़ उन्होंने मांगी थी वो उनके सामने से ही, मतलब उसे वो देखती थी कि कोई दूसरा व्यक्ति उसे इस्तेमाल कर रहा है और वो बहुत खुश है। तो उन्होंने एक दिन मन ही मन सवाल किया कि बाबा तुमने मुझे ना देकर वो चीज़ उसे दे दी, मैं आपसे मांगा पर आपने मुझे नहीं दिया, और वही उसके पास है तो वो खुश है। क्या बाबा मेरे पास होते तो मैं खुश नहीं होती? उन्होंने अपने मन में ये सवाल किया अपने साईनाथ से। पूजा छोड़ चुकी थी लेकिन फिर भी सवाल किया। आप यकीन नहीं करोगे, उसके 1 महीने बाद उन्हें पता चला कि जो चीज़ वो अपने बाबा से मांग रही थी और वो जिसको मिल गई थी, वो उस चीज़ को पाकर अब बहुत परेशान है। उसने उस चीज़ को छोड़ दिया है। और जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ, उन्हें ये मालूम चला कि ऐसा हो गया है, और जब जिसके पास थी उन्होंने खुद उनसे आकर के बताया कि भाई अच्छा ही है कि मैंने उसको छोड़ दिया। उन्होंने अपनी बात तो नहीं बताई, लेकिन फिर भी जब उनसे उसके बारे में सुना तो मन ही मन अपने साईं का शुक्राना किया कि प्रभु आप जो करते हैं अच्छा करते हैं। मतलब बाबा मैं क्या ही कहूँ, मेरे को ना देकर भी आप मेरी खुशी ही चाहते हैं। अगर मैं रो रही हूँ तो उसमें भी आपको लग रहा है मेरी खुशी है, तो आप मुझे रोने दोगे। ये विश्वास है भक्तों का। इसलिए कभी भी जल्दबाजी में आकर कोई फ़ैसला ना लिया करो, क्योंकि आपको नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन साईं को सब मालूम है। इसलिए जिसका कोई नहीं होता ना, मेरा साईं उसका अपने आप बन जाता है। तो परेशान ना हुआ करो। परिस्थितियाँ जीवन में आती हैं, कठिन आएंगी, परिस्थितियाँ आएंगी, तभी तो हम सुधरेंगे, तभी तो हमें समझ में आएगा कि आखिर अपना कौन है और दूसरा कौन है। नहीं तो ऐसे हम उसी के मीठे जाल में लोगों के उलझे रहते हैं कि अरे हाँ ये तो मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन प्यार, अरे जब जीवन में खुशियाँ हैं तो दुनिया प्यार करती है। निभाना तो तब बनता है जब हमारे ऊपर दुख आता है, जब हम किसी दुख में होते हैं तब पता लगता है कि कौन अपना हमसे अधिक प्यार करता है। जब हम जीवन में खुश हैं तब तो सभी हमारे हैं। इंसान तो तब पलटता है जब जीवन हमारा हमारे ही विपरीत हो जाता है, हम जो चाहते हैं वो हो ही नहीं पाता। जब हम किसी को सुख नहीं दे पाते फिर भी कोई अगर हमारे साथ है
तो वो हमारा अपना है। समझ में आया ना? बस इसलिए दुख का आना खराब नहीं है, बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में। ये दुख आपको सिखा कर जाता है, आपको समझा कर जाता है, आपको सीख देता है, आपको लेसन देता है कि आप इसे रीड करो और आप इसको फॉलो करो कि यहाँ पर कोई आपका नहीं है, बस मतलब के रिश्ते हैं। तो इनसे बचने के लिए अपने साईं का सहारा लो, अपने प्रभु का सहारा लो, जिनको भी आप मानते हो उनका सहारा लेकर आगे बढ़ो। जीवन में कभी कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। तो आइए अब आज के नाम श्री साईं चरणों में रखते हुए प्रार्थना को शुरू करते हैं। भगवान सबको हेल्दी और हैप्पी रखें, बाबा की कृपा से सभी लोग ठीक रहें। तो आज की प्रार्थना के नाम है सुनीता जी। सुनीता जी को हेल्थ प्रॉब्लम है, बाबा इनकी जल्दी से जल्दी हेल्थ ठीक हो जाए, ये स्वस्थ हो जाएं, हमारी देवा के चरणों में प्रार्थना है। नितिन जी की तबीयत ठीक नहीं है, बाबा नितिन जी की तबीयत ठीक हो जाए, आपका आशीर्वाद हो। रहम नज़र करना बाबा, दिव्या जी पर रहम नज़र करना, उनकी जो भी विश इच्छा मनोकामना है वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए मेरे मालिक, रहम नज़र करना। गीता भुजेल जी, बाबा रहम नज़र करना, गीता भुजेल जी पर कृपा करना, दया करना, खुश रखना मेरे मालिक। निशा आंटी जी पर कृपा करना बाबा, निशा आंटी जी जो भी समस्या उनके जीवन में है वो जल्दी से जल्दी खत्म होकर जीवन में खुशियों का आगमन हो। हम आपके श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं, उनको हेल्दी रखना, हैप्पी रखना, खूब कृपा हो आपकी उनके जीवन और उनके परिवार पर। बाबा अनुजा जी पर कृपा करना, अनुजा जी की जॉब की जो प्रॉब्लम है बाबा वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, आपका आशीर्वाद होगा तो साईं जी सब कुछ हो जाएगा। बाबा रहम नज़र करना कि उनके जीवन में भी खुशियाँ आएँ। हे साईनाथ, माला वैद्य जी पर कृपा करना कि माला जी जो भी समस्या से गुजर रही हैं उसमें उनका साथ देना बाबा, उन पर कृपा करना, वो जो चाहती हैं उनकी इच्छा पूरी हो और वो जिस कार्य के लिए इंतज़ार कर रही हैं, जो उन्हें चाहिए बाबा वो उन्हें जल्द से जल्दी देना, कृपा करना कि वो अपनी लाइफ में चिंता मुक्त होकर आपके गुणगान करें, आपका नाम जाप करें और लाइफ में बहुत खुश रहें। नीलेश जी पर कृपा करना देवा, नीलेश जी को लाइफ में बहुत खुशियाँ मिले, वो जो चाहते हैं उनकी लाइफ का हर एक सपना पूरा हो। हम आपके श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं मेरे मालिक, रहम नज़र करना, दया करना, कृपा करना। अशोक रजवानी जी पर रहम नज़र करना बाबा, किसी प्रॉब्लम से वो जो गुजर रहे हैं उनकी प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, वो हेल्दी हो जाए, स्वस्थ हो जाए और आपका आशीर्वाद से उनकी प्रॉब्लम खत्म हो जाए मेरे मालिक, रहम नज़र करना, दया करना, कृपा करना। प्रिंस जी पर कृपा करना बाबा, प्रिंस जी का कल बर्थडे था, हम उन्हें विश नहीं कर पाए थे। हैप्पी बर्थडे प्रिंस जी, साईं जी आपको बहुत खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें, साईं जी कृपा से आपकी लाइफ का हर एक सपना पूरा हो, आप खूब तरक्की करो, आगे बढ़ो, बाबा के आशीर्वाद से आपकी लाइफ बहुत सारी खुशियों से भरपूर हो। हम श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना करते हैं। और सुब्रमण्यम अंकल जी का बर्थडे था, हम उन्हें विश नहीं कर पाए थे। हैप्पी बर्थडे अंकल जी, बाबा जी आपको बहुत खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें, साईं जी कृपा आप पर सदैव बरसती रहे, आपके जीवन का हर एक सपना पूरा हो, आप हमेशा हेल्दी और हैप्पी रहें, मालिक आपको लंबी आयु प्रदान करें। हम श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना करते हैं। सोनिका जी पर रहम नज़र करना देवा, सोनिका जी की लाइफ का हर एक सपना पूरा हो, वो जो चाहती हैं लाइफ में उनको मिले, उनके जीवन का हर एक प्रॉब्लम उनसे दूर हो जाए और जीवन में खुशियों का आगमन हो। हम अपने श्री साईं बाबा के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि बाबा सभी लोग हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, सबका जीवन खुशियों से भरपूर बना रहे, सभी की लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आएँ, हेल्दी रहें, हैप्पी रहें सब लोग, और ऐसे ही श्री साईं बाबा का गुणगान करते रहें, बाबा की लीलाओं को सुनते रहें और दूसरों को भी सुनाते रहें। तो आइए प्रार्थना को कंप्लीट करने के लिए श्री साईं चरणों में बैठकर 11 वचनों का पाठ करेंगे। बाबा हम पर कृपा करेंगे और हमें जीने की एक नई राह दिखाएंगे, अच्छा रास्ता, सच्चा रास्ता दिखाएंगे। तो आइए मेरे साथ साथ पढ़िए श्री साईं बाबा के 11 वचन। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया,
धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की असीम कृपा से आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आएँ। हम श्री साईं चरणों में तो यही प्रार्थना करते हैं, अपनी हिम्मत मत हारना। लाइफ में कुछ भी हो उसे फेस करने की हिम्मत रखना कि कोई बात नहीं, ये लाइफ है, अच्छा देती है तो बुरा भी देती है, फिर क्या हो गया। जब मुझे अच्छा लेते वक्त खुशी मिलती है, तो मुझे अगर दुख मिल रहा है, मुझे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मैं उसको फेस करने के लिए सक्षम हूँ। मैं अपनी प्रॉब्लम्स को खुद हैंडल कर सकती हूँ या सकता हूँ। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो मुझे मेरे श्री साईं नाथ की, मुझे मेरे भगवान की ज़रूरत है, जिनकी ज़रूरत से मेरे सारे काम बन जाएंगे। और देखिए, जिस प्रकार हमें दुनिया से मतलब से काम नहीं लेना चाहिए, कोई कैसा भी है हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन हमें मतलबी नहीं बनना है। हमें किसी का साथ देना है तो देना है, लेकिन इसी तरह हमें भगवान के साथ भी मतलबी नहीं बनना है कि अपना काम है तो भगवान को मान लिया, अपना काम निकल गया तो चलो ठीक है। ऐसा कभी नहीं करना, क्योंकि देखिए, इंसान हमारा मन नहीं पढ़ सकता, लेकिन भगवान मन की जानता है कि हमारे मन में कब क्या चल रहा है। इसलिए भगवान से जुड़िए पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ। फिर देखिए, आपके जीवन में चमत्कार एवरीडे होंगे, पल पल होंगे। आपको मांगना नहीं पड़ेगा, बाबा से बिना मांगे बहुत कुछ मिलेगा। ये एक श्री साईं भक्त का विश्वास कहता है। तो चलिए, मिलते हैं आपसे कल प्रार्थना में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। ओम साई राम, जय जय साई राम।